दोस्तों, जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में कुरुक्षेत्र का युद्ध, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, अर्जुन का गांडीव और भीष्म पितामह का अद्भुत पराक्रम सामने आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है? ये एक ऐसा महासागर है जिसके भीतर हजारों ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये मानव इतिहास, राजनीति, खगोल विज्ञान, युद्ध विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और भविष्य के रहस्यों का ऐसा संग्रह है जो अपने समय से हजारों वर्ष आगे था। कहा जाता है कि यदि संसार के सभी ग्रंथ नष्ट हो जाएं और केवल महाभारत बच जाए, तब भी मानव जीवन को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध रहेगा। लेकिन आज हम महाभारत के उन रहस्यों की बात करेंगे जो सामान्य कथाओं में नहीं बताए जाते, ऐसे रहस्य जो इस महाग्रंथ को और भी अद्भुत बना देते हैं। और इस श्रृंखला के पहले भाग में हम जानेंगे महाभारत के आरंभ से जुड़े वे गहरे रहस्य जिन्होंने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। सबसे पहला रहस्य जुड़ा है महाभारत की वास्तविक रचना से। अधिकतर लोग मानते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने अपने दिव्य ज्ञान से भविष्य, वर्तमान और अतीत को एक साथ देख लिया था। उन्होंने संपूर्ण महाभारत को अपने मन में रच लिया था। लेकिन समस्या ये थी कि इतना विशाल ज्ञान लिखेगा कौन? तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान गणेश का स्मरण करने की सलाह दी। जब गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने महाभारत लिखने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे लेखन के दौरान एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे। यदि वेदव्यास बोलना बंद कर देंगे तो वे लेखन भी रोक देंगे। वेदव्यास जी समझ गए कि इतनी विशाल कथा को लगातार बोलना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि गणेश जी प्रत्येक श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझेंगे। गणेश जी इस शर्त के लिए तैयार हो गए। इसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। जब भी वेदव्यास जी को सोचने के लिए समय चाहिए होता, वे अत्यंत जटिल श्लोक बोल देते। इन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता और इसी बीच वेदव्यास आगे की रचना मन में तैयार कर लेते। कहा जाता है कि महाभारत में ऐसे हजारों गूढ़ श्लोक मौजूद हैं जिनका वास्तविक अर्थ आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यही कारण है कि महाभारत को केवल कथा नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। क्या महाभारत का युद्ध पहले से तय था? यदि आप पूरे महाभारत को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कई घटनाएं ऐसी हैं जो ये संकेत देती हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध पहले से ही निश्चित था। महर्षि वेदव्यास, नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण बार बार भविष्य की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी जानते थे कि एक भयंकर युद्ध होने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि सब जानते थे तो उसे रोका क्यों नहीं गया? इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। वे कहते हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब धर्म की स्थापना के लिए विनाश आवश्यक हो जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल राज सिंहासन के लिए नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। कई विद्वानों का मानना है कि उस समय पृथ्वी पर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी योद्धाओं की संख्या बढ़ चुकी थी। धरती उनके भार से पीड़ित थी। इसलिए देवताओं ने मानव रूप लेकर जन्म लिया और महाभारत का युद्ध उस दिव्य योजना का हिस्सा बन गया। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे चौंकाने वाले रहस्य पर, महाभारत में वर्णित दिव्य अस्त्र। आज जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि आधुनिक विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन महाभारत में ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आधुनिक हथियारों से भी अधिक विनाशकारी प्रतीत होते हैं। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और अग्नियास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र केवल साधारण हथियार नहीं थे। इनका संचालन मंत्रों और मानसिक शक्ति द्वारा किया जाता था। सबसे अधिक रहस्यमय अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि ये पूरे क्षेत्र को वर्षों तक बंजर बना सकता था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया, तब पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। महर्षि व्यास और नारद मुनि को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों योद्धाओं को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद उसने अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यहीं से जन्म लेने वाले बालक परीक्षित का जीवन खतरे में पड़ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। कई शोधकर्ता इस घटना को प्राचीन काल के अत्यंत उन्नत हथियारों से जोड़ते हैं। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये रहस्य आज तक लोगों को आकर्षित करता है। अब हम बात करते हैं चौथे रहस्य की। क्या संजय के पास प्राचीन लाइव टेलीविजन जैसी शक्ति थी? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तब अंधी राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं देख सकते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस शक्ति की सहायता से संजय युद्ध के प्रत्येक क्षण को हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख सकते थे। इतना ही नहीं, वे हर घटना का सीधा वर्णन भी कर रहे थे। आज के समय में जब हम लाइव प्रसारण देखते हैं तो ये घटना आश्चर्यजनक लगती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, कुछ इसे दिव्य योग सिद्धि कहते हैं। लेकिन ये तथ्य आज भी रहस्य बना हुआ है कि संजय ने हजारों किलोमीटर दूर हो रही घटनाओं को इतनी स्पष्टता से कैसे देखा। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें रहस्य की ओर,
भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु। महाभारत का ये रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। भीष्म पितामह को उनके पिता राजा शांतनु ने वरदान दिया था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु का समय चुन सकते हैं। युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं छोड़े। वे कई दिनों तक जीवित रहे। वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, फिर उचित समय आने पर अपने प्राण त्यागे। ये घटना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। योग शास्त्रों में कहा जाता है कि अत्यंत उच्च स्तर के योगी अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। महाभारत में एक ऐसा पात्र भी है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और वो है बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिनकी शक्ति असीम थी। कहा जाता है कि यदि वे युद्ध में उतर जाते तो कुछ ही क्षणों में पूरी सेना का विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण समझ गए कि ये प्रतिज्ञा पूरे युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगी, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका शीशदान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीशदान कर दिया। इसके बाद उनका शीश एक पर्वत पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पूछा गया कि विजय का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक ने कहा कि उन्होंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही कार्य करते देखा। ये उत्तर आज भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। अभी हमने केवल उस महासागर की सतह को छुआ है। आगे के भागों में हम जानेंगे आखिर अश्वत्थामा आज भी जीवित क्यों बताए जाते हैं। कर्ण के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य क्या था। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को कौन सा विराट रूप दिखाया था। महाभारत में भविष्य की कौन कौन सी घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी, और क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। क्योंकि महाभारत केवल इतिहास नहीं है, ये समय, धर्म, कर्म और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का द्वार है। दोस्तों, हमने महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को जाना था जिन्होंने हजारों वर्षों से लोगों को आश्चर्यचकित कर रखा है। हमने जाना कि महाभारत की रचना कैसे हुई, दिव्य अस्त्रों का रहस्य क्या था, संजय की दिव्य दृष्टि कितनी अद्भुत थी और बर्बरीक के शीश ने पूरे युद्ध में क्या देखा था। लेकिन अब समय आ चुका है उन रहस्यों का पर्दाफाश करने का जिनके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस योद्धा की जो युद्ध हार गया लेकिन अमर हो गया, उस महान धनुर्धर की जिसके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक अन्याय हुआ, और उस दिव्य रहस्य की जिसे देखकर स्वयं अर्जुन का हृदय कांप उठा था। तो चलिए आरंभ करते हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय अध्याय से। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यदि किसी एक पात्र से जुड़ा है तो वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े की तरह जोरदार आवाज निकाली थी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। लेकिन उनके जन्म का सबसे बड़ा रहस्य था उनके मस्तक में स्थित दिव्य मणि। ये मणि उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान करती थी। इसकी वजह से वे रोग, भूख, प्यास और अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक थे। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। जब द्रोणाचार्य को यह झूठ बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद उनका वध कर दिया गया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो उठे। रात के समय उन्होंने पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। घिर जाने पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पूरी पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच गई। तब महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह अत्यंत गंभीर अपराध था। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि कलियुग के अंत तक वो पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। उन्हें न मृत्यु मिलेगी और न शांति। यही कारण है कि आज भी भारत के कई क्षेत्रों में अश्वत्थामा के जीवित होने की कथाएं सुनाई जाती हैं। कहा जाता है कि वे कभी जंगलों में दिखाई देते हैं, कभी किसी प्राचीन मंदिर के पास। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति को देखा जिसके माथे पर गहरा घाव था। हालांकि इन दावों का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी ये रहस्य आज तक लोगों को आकर्षित करता है। क्या वास्तव में अश्वत्थामा जीवित है या ये केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, महाभारत का सबसे दुखद और रहस्यमय पात्र यदि कोई था तो वो था कर्ण। कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वो नियति के सबसे बड़े शिकार भी थे। उनका जन्म स्वयं एक रहस्य था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ।
उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। ये साधारण कवच नहीं थे, ये दिव्य सुरक्षा कवच थे जिन्हें कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थीं। समाज के भय से उन्होंने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। यहीं से आरंभ हुई कर्ण की दुखद यात्रा। एक राजकुमार होकर भी वो सूतपुत्र कहलाए, एक महान योद्धा होकर भी उन्हें सम्मान नहीं मिला, एक धर्मात्मा व्यक्ति होकर भी उन्हें अधर्मी पक्ष में खड़ा होना पड़ा। महाभारत का सबसे बड़ा विरोधाभास यही था। कर्ण वास्तव में पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, लेकिन ये सत्य उनसे जीवन भर छिपा रहा। युद्ध से पहले जब कुंती ने उन्हें सच्चाई बताई तो बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण ने कहा कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने उनका अपमान किया था तब केवल दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया था। ये घटना मित्रता, कर्तव्य और त्याग की सबसे महान मिसाल मानी जाती है। ये महाभारत का एक और रहस्य है। इंद्र जानते थे कि कवच कुंडल रहते हुए कर्ण को पराजित करना लगभग असंभव होगा, इसलिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने दान में उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वे जानते थे कि ये इंद्र है। फिर भी उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो जानता है कि ये दान उसके जीवन का अंत बन सकता है, फिर भी दान देने से इनकार नहीं करता। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कर्ण कहा जाता है। लेकिन इसी घटना ने उनकी मृत्यु का मार्ग भी तैयार कर दिया। अब हम पहुंचते हैं महाभारत के सबसे दिव्य और रहस्यमय प्रसंग पर। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, लेकिन केवल शब्दों से अर्जुन का संशय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। अनगिनत सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, असंख्य लोग दिखाई दे रहे हैं। देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण सृष्टि उसी दिव्य स्वरूप में विद्यमान है। उन्होंने देखा कि युद्ध के सभी योद्धा पहले से ही श्री कृष्ण के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मानो उनकी मृत्यु पहले ही निश्चित हो चुकी हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला। ये महाभारत का सबसे गहरा दार्शनिक रहस्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि स्वयं समय के रूप में प्रकट हुए थे। क्या श्री कृष्ण भविष्य देख सकते थे? महाभारत में कई घटनाएं संकेत देती हैं कि श्री कृष्ण भविष्य को जानते थे। उन्होंने युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने कर्ण, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन की मृत्यु के संकेत भी दिए थे। यहाँ तक कि यदुवंश के विनाश के बारे में भी उन्हें पहले से ज्ञान था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भविष्य जानने के बावजूद उन्होंने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाभारत का दर्शन कहता है कि कुछ घटनाएं नियति द्वारा निर्धारित होती हैं। मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन परिणामों पर उसका अधिकार नहीं होता। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। महाभारत में कलियुग के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर ने भविष्य के बारे में प्रश्न किया, तब ऋषियों ने कलियुग का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब धन को ही सम्मान का आधार माना जाएगा, सत्य कमजोर पड़ जाएगा, लोग धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे, परिवार टूटने लगेंगे, लोभ और स्वार्थ बढ़ जाएगा, न्याय बिकने लगेगा और मनुष्य बाहरी सुखों के पीछे भागते हुए आंतरिक शांति खो देगा। जब हम आज के समाज को देखते हैं तो इनमें से कई बातें आश्चर्यजनक रूप से सच प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि महाभारत को केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का दर्पण भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत के सबसे बड़े रहस्य अभी बाकी हैं। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या वास्तव में श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण शिकारी के हाथों हुई थी? द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई? यदुवंश का विनाश कैसे हुआ? महाभारत युद्ध के वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? और वो कौन सा रहस्य है जिसे कई विद्वान महाभारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य मानते हैं? दोस्तों, अब तक की इस रहस्यमय यात्रा में आपने जाना कि कैसे महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों, दिव्य घटनाओं और अद्भुत पात्रों का महासागर है। हमने अश्वत्थामा के अमरत्व के श्राप, कर्ण के जन्म के रहस्य और श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में जाना। लेकिन अब हम उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे महाभारत का सबसे रहस्यमयी और सबसे दुखद अध्याय माना जाता है, क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, कौरवों का अंत हो चुका है,
पांडव विजयी हो चुके हैं, धर्म की स्थापना हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में कहानी यहीं समाप्त हो गई थी? नहीं, असल रहस्य तो युद्ध के बाद शुरू होते हैं, और इन्हीं रहस्यों में छिपा है श्री कृष्ण, द्वारका और यदुवंश के विनाश का भयावह सत्य। युद्ध जीतने के बाद भी पांडव खुश क्यों नहीं थे? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। हस्तिनापुर जीत लिया गया था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विजय के बाद भी पांडवों के चेहरे पर खुशी नहीं थी। चारों ओर केवल शोक था। हर घर में किसी न किसी का पुत्र, पिता, भाई या पति मारा गया था। युधिष्ठिर स्वयं को इस विनाश का जिम्मेदार मानने लगे। उन्हें लगने लगा कि सिंहासन के लिए उन्होंने पूरा संसार बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने राज्य छोड़ने तक का विचार बना लिया था। तब भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्हें राजधर्म, नीतिशास्त्र और जीवन का ज्ञान दिया। यहीं से महाभारत का एक नया अध्याय आरंभ होता है। लेकिन इसी समय नियति एक और भयानक घटना की तैयारी कर रही थी। यदुवंश के विनाश की शुरुआत। महाभारत का एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि श्री कृष्ण जैसा सर्वज्ञ भगवान अपने ही वंश को नष्ट होने से क्यों नहीं बचा सके। इस प्रश्न का उत्तर एक श्राप में छिपा हुआ है। युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी अत्यंत दुखी थीं। उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो उनके मन में पीड़ा और क्रोध दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि ये श्राप भी नियति का हिस्सा था। ऋषियों का श्राप और लोहे का मूसल। समय बीतता गया। द्वारका समृद्धि और वैभव के शिखर पर पहुंच गई। लेकिन धीरे धीरे यदुवंशी युवराज अहंकारी होने लगे। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल जन्म लेगा और वही पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद सचमुच सांप के पेट से लोहे का एक मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने उसे पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। सबको लगा कि संकट टल गया, लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। मूसल का चूर्ण समुद्र किनारे उगने वाली घास में बदल गया और उसका एक छोटा टुकड़ा बच गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। यही छोटा टुकड़ा आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। यदुवंश का भयानक अंत। एक दिन यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में उत्सव मनाने गए। वहां मदिरापान के बाद आपसी विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे झगड़ा युद्ध में बदल गया। लोगों ने समुद्र तट पर उगी हुई घास उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे घास हाथ में लेते, वह लोहे के भयानक हथियारों में बदल जाती। कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र रक्त से भर गया। भाई ने भाई को मार डाला, पुत्र ने पिता को मार दिया, मित्र मित्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। जिस यदुवंश को कोई बाहरी शत्रु नहीं हरा सकता था, वह स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया। ये महाभारत के सबसे दुखद और रहस्यमयी प्रसंगों में से एक माना जाता है। बलराम का रहस्यमयी प्रस्थान। यदुवंश के विनाश के बाद बलराम समुद्र तट पर चले गए। वे शांत होकर ध्यान में बैठ गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि उनके मुख से एक विशाल श्वेत सर्प निकला। वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह स्वयं शेषनाग थे। धीरे धीरे वह दिव्य स्वरूप समुद्र की ओर बढ़ गया और अदृश्य हो गया। इस प्रकार बलराम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया। आज भी ये घटना महाभारत के सबसे रहस्यमयी प्रसंगों में गिनी जाती है। श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। अब हम उस रहस्य तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हजारों वर्षों से चर्चा होती रही है। क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी? यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण का पैर हिरण के मुख जैसा दिखाई दिया। उसने तीर चला दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। जब शिकारी पास आया तो उसे अपनी भूमि का एहसास हुआ। वह भय से कांपने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार जरा वही आत्मा था जो त्रेता युग में बाली के रूप में जन्मा था, और ये घटना उसी कर्म का परिणाम थी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और अपने धाम लौट गए। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे भविष्य जानते थे। तो क्या ये घटना वास्तव में दुर्घटना थी या ये अवतार की लीला का पूर्व निर्धारित अंत था? ये प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। समुद्र में डूब गई द्वारका। श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। महाभारत और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि कुछ ही समय में विशाल समुद्री लहरों ने पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। सदियों तक लोग इसे केवल एक कथा मानते रहे, लेकिन आधुनिक काल में समुद्र के भीतर कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। समुद्र तल पर प्राचीन संरचनाओं के संकेत मिले,
कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अवशेष प्राचीन द्वारका से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इस विषय पर आज भी शोध जारी है, लेकिन ये खोज महाभारत को लेकर दुनिया की उत्सुकता और बढ़ा देती है। क्या महाभारत युद्ध के प्रमाण मिले हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्या महाभारत वास्तव में हुआ था या ये केवल एक महाकाव्य है? भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे स्थान मौजूद हैं जिन्हें महाभारत की घटनाओं से जोड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और द्वारका जैसे स्थान आज भी विद्यमान हैं। खगोल विज्ञान के कुछ शोधों में महाभारत में वर्णित ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों का अध्ययन किया गया है। कुछ विद्वान दावा करते हैं कि इन विवरणों के आधार पर युद्ध की संभावित तिथि का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि इतिहासकारों में इस विषय पर पूर्ण सहमति नहीं है। फिर भी ये तथ्य महाभारत को दुनिया के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में शामिल कर देता है। महाभारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। दोस्तों, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध, अस्त्र या श्राप नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य है मानव स्वभाव। दुर्योधन सब कुछ जानता था। वह धर्म और अधर्म का अंतर समझता था, फिर भी उसने अधर्म का मार्ग चुना। युधिष्ठिर धर्मराज थे, फिर भी उनसे गलतियां हुई। कर्ण महान थे, फिर भी गलत पक्ष में खड़े हुए। अर्जुन शक्तिशाली थे, फिर भी भ्रमित हो गए। और श्री कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मनुष्यों को उनके कर्म करने दिए। यही महाभारत का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। हर दिन उसका युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह मानव मन का प्रतीक था। दोस्तों, यदुवंश का अंत, श्री कृष्ण का प्रस्थान और द्वारका का समुद्र में समा जाना केवल घटनाएं नहीं थीं, वे एक युग के अंत की घोषणा थी। द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग आरंभ हो चुका था, लेकिन महाभारत के रहस्य अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों, अब तक की इस महागाथा में आपने जाना कि कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक राजवंश का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे युग को बदल देने वाली घटना थी। आपने अश्वत्थामा के अमरत्व के श्राप, कर्ण के जीवन के दर्दनाक रहस्य, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप, यदुवंश के विनाश और द्वारका के समुद्र में समा जाने की कहानी सुनी। लेकिन आज हम महाभारत के उन रहस्यों की ओर बढ़ेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या महाभारत केवल पृथ्वी की कहानी थी या फिर इसमें ऐसे लोगों, शक्तियों और अस्त्रों का वर्णन है जो मानव समझ से कहीं परे थे। आज हम जानेंगे नागलोक का रहस्य, अर्जुन की स्वर्ग यात्रा, महाभारत के सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र और उन गुप्त घटनाओं के बारे में जिनका उल्लेख बहुत कम किया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। अर्जुन की स्वर्ग यात्रा का रहस्य। महाभारत का ये प्रसंग अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को ये एहसास हो गया था कि साधारण शस्त्रों से इतने शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित करना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का संकल्प लिया। वे हिमालय की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक शिकारी के रूप में अर्जुन के सामने आए। उसी समय एक भयंकर राक्षस जंगली सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन और शिकारी दोनों ने एक साथ उस पर बाण चलाया। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया कि शिकार किसने किया। ये विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस शिकारी को पराजित नहीं कर सके। अंत में उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। तब शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र संसार के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक था। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। इसी कारण इसका प्रयोग अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता था। क्या अर्जुन वास्तव में स्वर्ग गए थे? दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद एक और अद्भुत घटना हुई। इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग बुलाया, क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। कथा के अनुसार दिव्य रथ अर्जुन को स्वर्गलोक लेकर गया। वहां उन्होंने देवताओं के महल देखे, गंधर्वों का संगीत सुना, अप्सराओं का नृत्य देखा और अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। स्वर्ग में अर्जुन ने निवातक कवच और कालकेय नामक शक्तिशाली असुरों का वध भी किया। ये ऐसे दैत्य थे जिन्हें देवता भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। इस घटना को लेकर आज भी कई प्रश्न उठते हैं। क्या वास्तव में अर्जुन किसी दूसरे लोक में गए थे? क्या ये कोई आध्यात्मिक अनुभव था या फिर ये किसी अत्यंत उन्नत दिव्य लोक का वर्णन था? उत्तर आज भी रहस्य है। नागलोक का रहस्य। महाभारत में एक ऐसे लोक का भी वर्णन मिलता है जो आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय है। ये था नागलोक। जब अर्जुन वनवास के दौरान गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब नाग कन्या उलूपी उन्हें अपने साथ नागलोक लेकर गई। नागलोक का वर्णन अत्यंत अद्भुत तरीके से किया गया है। वहां विशाल महल थे, चमकते हुए रत्न थे और अत्यंत विकसित सभ्यता का वर्णन मिलता है। उलूपी नागराज की पुत्री थी। उसने अर्जुन से विवाह किया और बाद में महाभारत के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों में उसकी भूमिका रही। कुछ
विद्वान मानते हैं कि नागलोक किसी भूमिगत सभ्यता का प्रतीक हो सकता है, जबकि कुछ इसे वास्तव में एक अलग लोक मानते हैं। लेकिन महाभारत में नागलोक का विस्तृत वर्णन इस रहस्य को और गहरा बना देता है। भीम और नागलोक का गुप्त संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीम का जीवन भी नागलोक से जुड़ा हुआ था। जब दुर्योधन ने बचपन में भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया था, तब वे नागलोक पहुंच गए थे। वहां नागों ने उन्हें डंसा, लेकिन उनके शरीर में पहले से मौजूद विष और नागों के विष की प्रतिक्रिया से भीम जीवित बच गए। इसके बाद नागराज वासुकी ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि भीम को हजारों हाथियों के बराबर बल वहीं प्राप्त हुआ था। यही कारण था कि आगे चलकर कोई भी योद्धा शारीरिक शक्ति में उनका मुकाबला नहीं कर पाया। महाभारत के सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र। महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों का वर्णन है जिनकी शक्ति आधुनिक हथियारों से भी अधिक प्रतीत होती है। सबसे पहले आता है ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ये अस्त्र पूरे क्षेत्र को विनाशकारी अग्नि में बदल सकता था। इसके बाद आता है ब्रह्मशिरास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता था। महर्षियों ने इसके प्रयोग पर लगभग प्रतिबंध लगा रखा था। फिर आता है नारायणास्त्र। इस अस्त्र की सबसे विचित्र विशेषता ये थी कि जो व्यक्ति इसके सामने हथियार उठा लेता वो तुरंत नष्ट हो जाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने शस्त्र छोड़ देता उसे ये अस्त्र कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। युद्ध में जब अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया तो पूरी पांडव सेना संकट में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने सभी को हथियार छोड़कर भूमि पर लेटने का आदेश दिया और इसी कारण उनकी रक्षा हो सकी। सुदर्शन चक्र का वास्तविक रहस्य। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण की बात होती है सुदर्शन चक्र का नाम अवश्य आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक हथियार नहीं था। पुराणों में इसका वर्णन एक दिव्य ऊर्जा चक्र के रूप में किया गया है। ये अपने लक्ष्य का पीछा स्वयं कर सकता था। ये किसी भी वस्तु को काट सकता था और कार्य पूरा होने के बाद वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। कई विद्वान इसे ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे दिव्य तकनीक के रूप में देखते हैं। लेकिन इसकी वास्तविक प्रकृति आज भी रहस्य बनी हुई है। अभिमन्यु का सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में अभिमन्यु का नाम आता है, लेकिन उनके जीवन से जुड़ा एक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। कथा के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब श्री कृष्ण चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही उसे सुन लिया, लेकिन बीच में सुभद्रा सो गई, जिस कारण चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि अभिमन्यु नहीं सुन पाए। आगे चलकर यही अधूरा ज्ञान उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक कथा मानते हैं। उनका मानना है कि ये कहानी बताती है कि अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। महाभारत में एलियन जैसे वर्णन। महाभारत के कुछ वर्णनों को पढ़कर आधुनिक शोधकर्ता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ग्रंथ में ऐसे विमानों का वर्णन मिलता है जो आकाश में उड़ते थे। ऐसे रथों का उल्लेख मिलता है जो प्रकाश की गति जैसे तेज दिखाई देते हैं। दिव्य लोकों की यात्रा का वर्णन मिलता है। कुछ लोग इन्हें प्राचीन विज्ञान से जोड़ते हैं, कुछ इन्हें आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। हालांकि इन दावों का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये तथ्य अवश्य है कि महाभारत की कल्पना और वर्णन शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। कलयुग के लिए छोड़ा गया सबसे बड़ा संदेश। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये भविष्य के लिए चेतावनी भी है। महाभारत हमें बताती है कि अहंकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी गिरा सकता है। लोभ पूरे वंश को नष्ट कर सकता है। अधर्म कुछ समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महाभारत आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। लेकिन दोस्तों, महाभारत के रहस्य अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों, अब तक की इस महागाथा में हमने महाभारत के अनेक रहस्यों को जाना। हमने अश्वत्थामा के श्राप, कर्ण के जीवन, श्री कृष्ण की विराट स्वरूप, द्वारका के रहस्य, नागलोक, दिव्य अस्त्रों और अर्जुन की स्वर्ग यात्रा की चर्चा की। लेकिन आज हम उस अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां महाभारत के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमय और सबसे अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनके उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ रहस्य इतिहास बन गए, कुछ आस्था का विषय हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद कलयुग के अंत तक रहस्य ही बने रहेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं महाभारत के अंतिम और सबसे रोमांचक अध्याय का। दोस्तों, अब तक की इस महागाथा में हमने महाभारत के अनेक रहस्यों को जाना। हमने अश्वत्थामा के श्राप, कर्ण के जीवन, श्री कृष्ण की विराट स्वरूप, द्वारका के रहस्य, नागलोक, दिव्य अस्त्रों और अर्जुन की स्वर्ग यात्रा की चर्चा की। लेकिन आज हम उस अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां महाभारत के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमय और सबसे अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनके उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ रहस्य इतिहास बन गए, कुछ आस्था का विषय हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद कलयुग के अंत तक रहस्य ही बने रहेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं महाभारत के अंतिम और सबसे रोमांचक अध्याय का। दोस्तों, रहस्य 1, क्या अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? महाभारत समाप्त हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं। साम्राज्य मिट गए, राजवंश समाप्त हो गए, लेकिन एक नाम आज भी जीवित माना जाता है, अश्वत्थामा।
कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर उनके देखे जाने के दावे किए जाते हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के जंगलों और कुछ प्राचीन शिव मंदिरों से जुड़ी कथाएं प्रसिद्ध हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके माथे पर गहरा घाव था और जो किसी अलौकिक शक्ति से युक्त प्रतीत होता था। हालांकि इन दावों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। रहस्य 2, क्या श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी की थी? महाभारत और गीता में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जो कलयुग की स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहा गया कि एक समय ऐसा आएगा जब धन को धर्म से अधिक महत्व दिया जाएगा। लोग बाहरी दिखावे को सत्य समझेंगे, मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी, परिवार टूटने लगेंगे, झूठ और छल सामान्य बात बन जाएगी और मनुष्य आध्यात्मिकता से दूर होता जाएगा। जब हम आधुनिक समाज को देखते हैं तो इन बातों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि महाभारत केवल इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का दर्पण भी है। रहस्य 3, कल्कि अवतार का महाभारत से संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत का संबंध केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं है। इसका संबंध कलयुग के अंत से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन रोचक बात यह है कि महाभारत के कई पात्र उस समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बताए गए हैं। विशेष रूप से अश्वत्थामा, परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और अन्य चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ये महापुरुष कल्कि को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि ये सत्य है तो महाभारत की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, वो भविष्य में फिर से जीवित होगी। रहस्य 4, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? यदि आप किसी से ये प्रश्न पूछें तो उत्तर अलग अलग मिलेंगे। कोई अर्जुन का नाम लेगा, कोई कर्ण का, कोई भीष्म का, कोई द्रोणाचार्य का। लेकिन कई प्राचीन कथाओं में बर्बरीक को सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन वे तीनों बाण पूरी सेना को समाप्त करने में सक्षम थे। श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी कारण उनसे शीश दान मांगा गया। ये घटना आज भी महाभारत के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में गिनी जाती है। रहस्य 5, क्या महाभारत में परमाणु युद्ध का वर्णन है? ये विषय आधुनिक समय में काफी चर्चा का केंद्र रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र का वर्णन आधुनिक परमाणु हथियारों से मिलता जुलता है। उनका तर्क है कि इन अस्त्रों के प्रयोग के बाद भूमि लंबे समय तक बंजर हो जाती थी, आकाश में तीव्र प्रकाश फैलता था और भयानक विनाश होता था। हालांकि अधिकांश इतिहासकार और वैज्ञानिक इन दावों को प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन ये तथ्य अवश्य है कि महाभारत में वर्णित अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय थे। रहस्य 6, क्या संजय ने वास्तव में लाइव युद्ध देखा था? संजय को महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वे हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र युद्ध का सीधा वर्णन कर रहे थे। आज के युग में ये किसी लाइव प्रसारण जैसा लगता है। यही कारण है कि ये घटना लोगों की कल्पना को हमेशा आकर्षित करती रही है। क्या ये योग शक्ति थी? क्या ये आध्यात्मिक दृष्टि थी? या कोई ऐसी शक्ति जिसे आधुनिक विज्ञान अभी नहीं समझ पाया? ये प्रश्न आज भी खुला हुआ है। रहस्य 7, महाभारत का सबसे बड़ा अधूरा सत्य। महाभारत का सबसे दुखद रहस्य शायद कर्ण से जुड़ा है। यदि कर्ण को जन्म से ही अपने वास्तविक माता पिता का पता होता, यदि उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित न किया गया होता, यदि द्रौपदी स्वयंवर में उनका अपमान न हुआ होता, तो क्या इतिहास बदल जाता? क्या कर्ण पांडवों के साथ खड़े होते? क्या कुरुक्षेत्र युद्ध टल जाता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कभी नहीं मिल सकता, लेकिन ये महाभारत के सबसे बड़े क्या होता अगर रहस्यों में से एक है। रहस्य 8, क्या महाभारत वास्तव में हुआ था? ये प्रश्न सदियों से पूछा जा रहा है। महाभारत इतिहास है या महाकाव्य? भारत में कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, द्वारका और अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें महाभारत से जोड़ा जाता है। समुद्र के भीतर द्वारका जैसे अवशेषों की खोज ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया। हालांकि इतिहासकारों के बीच अभी भी मतभेद हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, महाभारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव इतना विशाल है कि उसने हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया है। रहस्य 9, महाभारत का सबसे बड़ा श्राप। महाभारत में अनेक श्रापों का वर्णन है। गांधारी का श्राप, अश्वत्थामा का श्राप, कर्ण को मिला श्राप, परशुराम का श्राप। लेकिन सबसे बड़ा श्राप वास्तव में मानव अहंकार था। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी का प्रतिशोध, धृतराष्ट्र का मोह और कर्ण का गलत मित्रता के प्रति अंधा समर्पण, इन्हीं कारणों ने पूरे आर्यावर्त को विनाश की ओर धकेल दिया। रहस्य 10, महाभारत का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, हजारों वर्षों बाद भी महाभारत इसीलिए जीवित है क्योंकि ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये मानव जीवन का दर्पण है। हम सभी के भीतर एक अर्जुन है जो सही मार्ग खोज रहा है, एक दुर्योधन है जो अहंकार से भरा है,
एक कर्ण है जो सम्मान चाहता है, एक भीष्म है जो कर्तव्य और भावना के बीच फंसा हुआ है, और एक श्री कृष्ण है जो हमें सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा है। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं था, कुरुक्षेत्र आज भी हर मनुष्य के भीतर चल रहा है, हर दिन, हर निर्णय में, हर संघर्ष में। महागाथा का समापन। और इसी के साथ समाप्त होती है महाभारत की छिपे हुए गहरे रहस्यों की ये अद्भुत यात्रा। हमने जाना अश्वत्थामा का अमरत्व, कर्ण का दर्द, अर्जुन का दिव्य ज्ञान, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, द्वारका का रहस्य, नागलोक की कथा, दिव्य अस्त्रों का भयावह सामर्थ्य और कलियुग से जुड़े रहस्य। लेकिन शायद महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है, धर्म क्या है? क्योंकि हर युग में हर व्यक्ति को इसका उत्तर स्वयं खोजना पड़ता है। और यही कारण है कि महाभारत कभी पुरानी नहीं होती। ये केवल इतिहास नहीं, ये मानवता का शाश्वत सत्य है।